तो नित्यानंद प्रभुर कृपा आमादेर प्राप्त करते हबे। এই জন্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তিনি এত বেশি এত সুন্দর নিত্যানন্দের মহিমা বর্ণন করেছেন, অন্য কোনো শাস্ত্রের মধ্যে তা পাওয়া যায় না। এই জন্য নিত্যানন্দের কৃপা, গৌরের কৃপা হয়। তারপরে আবার বলা হয়েছে কি না, এইখানে আপনারা যেখানে বসে রয়েছেন এই স্থান হলো রামচন্দ্রের স্থান। ভগবান রামচন্দ্র যখন বনবাসে ছিলেন, ত্রেতা যুগে ভগবান রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য তিনি ভ্রমণ করতে করতে এই স্থানে এসে উপস্থিত হন। গুরুদেব এইখানে অনেক বিরহের কথা তিনি বর্ণন করতেন, এত সুন্দর যে বিরহের কথা এখানে বর্ণন করতেন। কোন সময় স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র এই স্থানে বিরাজমান ছিলেন মা জানকী, সীতা দেবী আর ভাই লক্ষ্মণের সহিত। এমন সময় ভগবান রামচন্দ্র একটু মন্দ মুস্কান হাসছেন। কেন হাসছেন? তখন সীতা দেবী বললেন যে প্রভু আপনি হাসছেন কেন? তখন রামচন্দ্র বললেন যে আমি দেখো আমার এই রামলীলার পর আমি আরেকটা লীলা প্রকট করব, যে লীলা হচ্ছে কৃষ্ণ লীলা। সেই লীলার মধ্যে আরো মধুর হবে। তারপরে কৃষ্ণ লীলার পর আবার গৌর লীলাতে আমি প্রকট করব। এইভাবে কৃষ্ণ রামচন্দ্রের লীলা, আবার কৃষ্ণ লীলা আর গৌর লীলার কথা তিনি সেখানে সূচনা দিয়েছিলেন। এই সমস্ত অনেক বিস্তৃত বর্ণন রয়েছে। গুরুদেব এখানে এসে পুরা রামায়ণের কথা তিনি সংক্ষেপে তিনি বলতেন, আর অঝোরঝরে তিনি কন্দন করতেন যে ভগবান রামচন্দ্র যে করুণাময় যে লীলা, সেই লীলা এইখানে বর্ণন করতেন। আর তারপরে যখন আমরা এই স্থান থেকে আসার আগে যে স্থানকে দর্শন করেছি সেটি সারঙ্গ মুরারির পাটবাড়ি। আপনারা দর্শন আচ্ছা কি বলছে, হিন্দি বলছে না বাংলা বলছে ভুলেই যায়। हाँ अरे बांग्ला इंग्लिश सब एक ही है। हाँ अरे जा बोली वही सीख। हाँ हाँ আচ্ছা, আরে এখানে অনেক বক্তা রয়েছেন, কেউ বাংলা বলে কেউ হিন্দি বলে। আমার বাংলা হিন্দি সব এক ही है। যা যে যা বুঝে सब বুঝে। এখন কি বললাম বুঝে ভুলে গেলাম। आप लोग ने दर्शन किया, किसके दर्शन किया? সারঙ্গ মুরারি পাটবাড়ি বলে দর্শন করেছেন কিনা? ওখানে সিদ্ধ বকুলও দর্শন করেছেন। दर्शन किया, बहुत अच्छा सुंदर जो है वो स्थान जो है। इसके संबंध बोला चैतन्य महाप्रभु नित्य परिकर थे। सारंग महाप्रभु इतने परिकर थे, वो इतने प्रभावशाली थे। देखो वहाँ पर आपने देखा ना बकुल वृक्ष जो है, वो बकुल वृक्ष के द्वारा एक सुंदर जो बंसी बना, और उसके विशाल उसके जो है बंसी के उठा करके बजाते थे, और बंसी के भांति वो शब्द आता था। इसलिए जो दर्शन किया वो सिद्ध बकुल है, और उसी को वहाँ पर रख दिया था। और वही जो है बकुल वृक्ष जो है अभी आ रहे हैं। अभी सुनिए कथा जो है, बहुत सुंदर कथा है। चैतन्य महाप्रभु सारंग के कहने लगे, सारंग तुम वृद्ध हो गया और देखो एक शिष्य बनाओ। क्यों शिष्य हो तो कम से कम तुम्हारे को तो गर्म पानी तो देंगे, कुछ कंबल भोट एक बोले जल पात्र अथवा कंबल तुम्हारे साथ लेकर के चलेंगे। साधु की तो इसलिए तो साधु साधु जो है गुरु शिष्य किस लिए बनाते हैं? कम से कम शिष्य जो है गुरु के क्या बन लेकर के चले, अरे कम से कम उसके कंबल तो लेकर के चले, और कम से कम उसके दंड वहन करे। आजकल तो शिष्य मिलाई भा, मेरे गुरुदेव कहते थे गुरु मेला भार, गुरु मेले भार, लाख लाख शिष्य मेला भार, और शिष्य मेले लाख लाख गुरु मेला भार। इस कलियुग में सदगुरु और सद शिष्य मिलना बहुत कठिन है भाई। जिस शास्त्र में कहा गुरु मिले लाख लाख, शिष्य मिला भार, और शिष्य मिले लाख लाख गुरु मिला भार। क्योंकि सदगुरु सद शिष्य कहाँ मिले? इसलिए सारंग कहने लगे नहीं नहीं प्रभु, मैं गुरु चेला बनाना नहीं चाहता हूँ।
मैं महाप्रभु करे नहीं तुम वृद्ध हो गए, एक चेला बनाओ। तो बोले कहाँ चेला, किसको शिष्य बनाओ? तो कहते प्रातः काल में जब स्नान करने के लिए जाओगे गंगा में, निकट में इस समय जो है गंगा निकट में प्रवाहित होता था, और गंगा में जब स्नान करने के समय जिसको आप पहले दर्शन करोगे उसके कान में मंत्र दे देना, वही तुम्हारे चेला बन जाएगा। देखो सारंग ने क्या कि गंगा में जब स्नान करने लगे है, देखा क्या, एक मुर्दा जो है एक मुर्दा जल में प्रवाहित होकर जा रहा था, और देखो सारंग ने क्या कि उस मुर्दा को पकड़ लिया और पकड़ करके उसके कान में मंत्र दे दिया है, और मंत्र देने के साथ ही साथ वो जिंदा हो गया। देखो है, ऐसे शास्त्र में वर्णन है, कान में मंत्र दिया, मंत्र कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र देने के साथ ही साथ वो जीवित है, और उसको लेकर हल्ला हो गया है, ये मुरारी जीवित हो गया। उसके लड़के के नाम था क्या, मुरारी। और शास्त्र में लिखा गया वो मुरारी के सांप काट दिया था, और सांप काटने के बाद उसके परिवार के लोग जो है केले के जो है जैसे भेला नाव जैसे है उसके बना करके गंगा में प्रवाहित कर दिया है? और मुरारी एक सारंग ने जब मंत्र दे दिया बस वो जीवित हो गया, और आगे मुरारी के पास सारंग के पास रहने लगे। गांव के सर्व लोग सब लोग देख करके आश्चर्य हो गया है? और फिर मुरारी के परिवार वर्ग विशेष माता पिता आकर के कहने लगे बेटा तू घर चल। कहे नहीं, वास्तव मेरा पिता कौन है? मेरे पिता गुरुदेव है जिन्होंने मैंने ये दिव्य शरीर प्रदान किया। इसलिए लिखा है प्रति जन्म में सबे माता पिता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले भज ही आए। सब जन्म में हम लोग के माता पिता तो मिल जाएगा, किंतु कृष्ण गुरु सदगुरु सबके भाग में नहीं है। यही तो शास्त्र में कहता है, लोग सहजिया सखी बेकी इधर उधर के गुरु कर लेते हैं और इसके बाद देखा तो गुरु नहीं है, वो क्या हो जाता है, गुरु बन जाता है। गुरु से क्या होता है, गुरु होता है। निंदा नहीं कर रहा किंतु सहजिया ऐसे बहुत होता ही रहता है। इसलिए सदगुरु प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। गुरवो बहवो संति शिष्य वित्त पहाड़ का, सदगुरु दुर्लभ देवी शिष्य संताप। स्वयं महादेव जी देवी पार्वती के कहने लगे, हे देवी पार्वती गुरु तत्व के बारे में थोड़ा दो शब्द मैं कहता हूं। गुरवो बहवो संति, इस संसार में अनेक गुरु मिलता है जो शिष्य के जो है वित्त के जो है हरण कर लेते हैं। जहां देवे वित्त वहीं लगे चित्त, याद रखना है। यदि वो गुरु उस शिष्य के पैसे को यदि यथायथ रूप में भगवत सेवा में नहीं लगाया, अगले जन्म में उस गुरु पे क्या होना पड़ेगा, कुत्ता होकर जन्म लेना पड़ेगा। भाई क्या होगा, कुत्ते होकर के जन्म लेना पड़ेगा। है रामायण में इस भी कथा कह दिया है। जो गुरु शिष्य के वित्त के यदि ठीक से नहीं लगाया, अपने भोग में लगा दिया है? अच्छा ना, तो उसको क्या होगा, पशु जन्म में जाना पड़ेगा उसको। हाँ, ये ऐसे नहीं है ये गुरु से मंत्र लिया और गुरु करके हो जाता है। इसलिए कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। पानी आ गया, पानी पिया नहीं अभी ने देखा मैंने इसमें कि मैला पहला पड़ा है कि नहीं, पर इतना जैसे आ गया पानी पी लिया और उसके तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। देखो गुरु सदगुरु है कि नहीं है, सदगुरु है कि नहीं है, सदगुरु के लक्षण भी बताया गया। हम इसलिए करे सारंग ऐसे सदगुरु है, देखो है उसके जीवित कर दिया है। और उसके माता पिता कहने बेटा घर चलो, बोले घर क्यों जाएंगे, देखो आप लोग तो मेरे शरीर को त्याग दे दिया, किंतु मेरे गुरुदेव मुझे यथार्थ जो है हमारे ये सद प्राण संचार कर दिया। इसलिए आज तक भी वह पर नाम क्या है, सारंग मुरारी पाटवाड़ी। सारंग गुरुदेव के नाम, महाप्रभु के नित्य परिकर सारंग। और उनके शिष्य के नाम क्या है, मुरारी। क्या नाम बताया,
मुरारी, देखो इसलिए नाम है आज तक सारंग मुरारी पाठ बारी है। इसलिए गुरुदत्त के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए। अधिक समय लेना नहीं चाहते। महाराज जी भी बोले आप लोग के एक चक्र जाना है, सब चक्र घूमेगा ना सब चक्र घुमा देंगे सब। एक फैन दे दिया, 3 ब्लेड है उसमें। फैन में कितना ब्लेड है? 3 ब्लेड है। 500 रुपया के एक फैन दे करके गुरुदेव मेरे 3 पुरुष के नाम लिख दो, मेरे नाम, मेरे बेटा के नाम और मेरा पिताजी के नाम, 3 नाम लिख दो और वो फैन बन 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 करके घूमते रहे और संत महात्मा की सेवा होते रहे। ऐसे नहीं होता है। दान होता है कैसे? बोले गुप्त दान होना चाहिए। कैसे दान होनी चाहिए? गुप्त दान होना चाहिए। लोगों के दिखा करके नहीं, मैंने कितने पैसा दिया, अरे मुट्ठी बंद करके दे दो, जितने तुम्हारे पास है सब डाल दो। दिखाना नहीं है गुरुदेव इतने पैसा दिया, वो नहीं है। सब दान दे दो, सब जो कुछ लिया लायक लाए हैं सब क्या करो, गुरु के चरण में समर्पित कर दो। नहीं तो पिक पॉकेटर है, सब चोरी करके ले जाएंगे, मोबाइल तक भी आपको ले जाएंगे। क्यों दिया ही नहीं है गुरुदेव? सब गुरुदेव के समर्पित कर दो। हाँ, इसलिए सदगुरु और सत्सेवा। एक छोटी सी कथा करके मैं बंद कर देता हूं। गुरुदेव, एक गुरु बोले गुरुदेव मैं आपके सेवा करना चाहता हूं। चल बेटा। एक गुरु ने क्या की, शिष्य के बोले चल मेरे सेवा कर। सेवा करने लगे। गुरुदेव एक स्थान से दूसरी स्थान चलने लगे। तो गुरुदेव के पास एक क्या था, घोड़ा था। और घोड़े के पीठ पर सारे सामान रख दिया और गुरु और चेला चलने लगे। चलते चलते एक स्थान में आगे उतर गए। गुरुदेव कहने लगे चेला मेरा कपड़ा कहाँ है? बोले गुरुदेव आपके कपड़ा ठीक नहीं था, वो मैंने उसको गिरा दी। ऐसे नहीं है। गुरुदेव कहने लगे ए चेला मेरा जूता कहाँ है? बोले गुरुदेव आपके जूते जो है वो फट गया था वो जूते मैं लाया ही नहीं। गुरुदेव बोले ऐसे मत करना। देख घोड़े के पीठ से जो कुछ भी गिर जाए फिर क्या करना, घोड़े के पीठ पर रख देना। चेला मानी माने विचार करने लगे, काल से जो है गुरुदेव के एक एक बातों के मैं मानूंगा। तो देखो चेला ने क्या कि गुरुदेव के सारे सामान जो है रख दिया और रख करके आगे चलने लगे। चलते चलते कुछ दूर जाके गुरुदेव विश्राम करने लगे। इतने समय वो घोड़ा ने क्या कर दिया, लीद कर दिया। क्या कर दिया? बंगला में क्या बोले? घोड़ा पायखाना कर दिया। इतने समय शिष्य ने विचार करने लगे, गुरुदेव ने तो हमें आदेश दिया घोड़े के पीठ से जो कुछ भी गिर जाए क्या करना चाहिए, सब घोड़े के पीठ पर रख दिया जाए। तो ये जो घोड़ा जो लीद कर दिया ना पैखाना कर, तो सारे घोड़े के जो है लीद जो है पैखाना जो है गुरुदेव के नया एक कपड़ा था, अच्छी तरह से उसको बंद करके घोड़े के पीठ पर रख दिया। कुछ समय के बाद गुरुदेव आगे बोले छाप सामान रख देना। हाँ गुरुदेव आपके एक एक वचन को मैं पालन करता रहा हूँ। अरे चलो। गुरुदेव ने क्या की, घोड़े के पीठ पर बैठे, देखा तो गुरुदेव के लगे अरे गरम गरम क्या चीज आ रहे है। भले लीद जो होता है ना गरम गरम आता है कि नहीं है, पहले जो कहते पहले गरम गरम क्या चीज आ रहे हैं। गुरुदेव ये गरम गरम नहीं, ये नरम नरम है। क्या बोले? गुरुदेव गरम गरम नहीं है, ये सब नरम नरम है। अरे नरम नरम क्या है? मेरे नया वस्त्र के अंदर में क्या नरम नरम रखा? गुरुदेव आपने जो वचन दिया, आपने मुझे सिखाया, जो कुछ घोड़े से निकल जाए गिर जाए उसको रख देना। मैं देखा तो गुरुदेव एक घोड़े जो है अभी लीद कर दिया, इसको अच्छी तरह से पैकिंग करके घोड़े के पीठ में रख दिया। गुरुदेव कहने लगे तू मूर्ख है, अरे ये लीद के कोई रखते? बोले क्यों गुरुदेव, ये तो गरम गरम भी है यार, नरम नरम है, आपको बैठने में अच्छा ही लगेगा। गुरुदेव बोला अरे मूर्ख ऐसे नहीं है, सुन
मेरे जितने सामान हैं एक लिस्ट बना, और लिस्ट बना करके जहां जहां पर मैं जाऊंगा ना फिर लिस्ट देख लेना कहीं कहीं कोई वस्तु गिर गया कि नहीं गिर गया। बोले गुरुदेव ठीक है। फिर दूसरे दिन गुरुदेव और चेला दोनों चलने लगे। चलते चलते गुरुदेव वृद्ध थे, कई 90 साल के गुरुदेव थे, बहुत परेशान थे। गुरुदेव कहने लगे बेटा एक काम कर, यहाँ पर मैं थोड़ा पेड़ के नीचे जाकर के बैठ लेता हूँ, थोड़ा विश्राम कर लेता। हाँ हाँ गुरुदेव कोई चिंता नहीं है, आप वहीं पर बैठिए। अब इस चेला के अगले घोड़े के पास रहे सारी इतने समय एक क्या बोलते वो जो चिताबाग के क्या बोलते हैं, अरे उल्फ, अरे भेड़िया क्या बोलते हैं, भेड़िया जो है गुरुदेव कहने जा रहे बेटा चेला जल्दी जल्दी मेरे सामान के जो है घोड़े के पीठ में रख दे। हो सकता है ये क्या बोलते हैं उल्फ, भेड़िया जो है आक्रमण कर सकते हैं भाई। हाँ गुरुदेव कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी शिष्य ने क्या कि वो लिस्ट बनाया था ना, 50 लिस्ट बनाया। एक गुरुदेव के जो है कपड़ा है, गुरुदेव के खड़म है, गुरुदेव के जो है ये सारे वस्तु को 50 सब टिक मार रख दिया। टिक मार करके जल्दी जल्दी घोड़े के लेकर के दौड़ने लगे। और गुरुदेव तो 90 साल के हैं, पीछे पीछे दौड़ने लगे। अरे रुको रुको, शिष्य जो है नहीं रुके ही नहीं है, केवल दौड़ते जा रहे हैं। कुछ दूर के बाद किसी प्रकार से गुरुदेव दौड़ते दौड़ते शिष्य के पकड़ लिया। तुम इतने दौड़े क्यों? बोले गुरुदेव आपने कहा ना ये मेरे सारे सामान जो है टिक मार करके देखना, मैं टिक मार कर दिया। बोले मेरे लिए आवश्यक नहीं। गुरुदेव आपके नाम लिस्ट में है नहीं, मैंने आपके नाम लिस्ट में, योर नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट, सो व्हाई आई विल वेट फॉर यू। इसलिए ऐसे चला के जरा सेवा होता है, आप बताओ। इसलिए कहा था हमारे गुरुदेव कहते थे शिष्य मेरा लाग रहा है, ऐसे सेवक नहीं होता है। सेवक जो होता है गुरुदेव की भाव जान करके, गुरुदेव के विचार को लेकर के, तब वो गुरु की सेवा होती है। गुरु सेवा बहुत कष्टदायी, इतने सहज है कि गुरु वस्तु जो है भारी है। गुरु वस्तु क्या है? भारी है। संस्कृत में 2 शब्द है, एक भारी और एक लघु। क्या बोला? गरिष्ठ और तीव्र है मेरा क्या भाई, क्या चीज आ रहे? एक गरिष्ठ वस्तु और एक लघिष्ठ वस्तु, लघु वस्तु। गुरु जो शब्द होता है वो अत्यंत जो है गरिष्ठ वस्तु कहता है, भारी वस्तु है। गुरु सेवा करना इतने सहज नहीं होता है। गुरुदेव के सेवा करने के लिए गुरुदेव के भाव को समझना चाहिए। जब तक गुरु के भाव हम नहीं समझे तब तक हम यथार्थ रूप में गुरु के सेवा कर नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया गुरु सेवा करने के लिए गुरु के भाव अच्छी तरह समझना, और समझ करके तब हम गुरु की सेवा करेंगे। ये सारंग मुरारी के पाठवारी जो है, देखो सारंग मुरारी किस प्रकार जो है अपने गुरुदेव के सेवा आदि करते थे, ये समस्त वर्णन शास्त्र में है। हम गुरु सेवा करें। शास्त्र में लिखा गया जितने प्रकार की आराधना है, सबसे आराधना क्या है? गुरु सेवा। आराधनांग सर्वेशा विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। जितने प्रकार की आराधना के बारे में कहा गया, सर्वश्रेष्ठ आराधना कहते हैं विष्णु आराधना, भगवत आराधना। और भगवत आराधना की करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना? गुरुदेव की सेवा करना। इसके लिए आराधना सर्वेशा विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। अर्थात भगवान विष्णु के तदीय जन कौन है? गुरुपाद पद्म। इसलिए शास्त्र में कहा गया गुरु सेवा। गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्व लाभेन च संगेन साधुना ईश्वर आराधनेन च। प्रहलाद महाराज जी ये श्लोक के कोट किया। इसलिए गुरु सेवा के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्ति करते हैं। एक जन्म केवल गुरु सेवा करके जाए, जब तक हम गुरु वैष्णव के सेवा नहीं करें वास्तव में भगवान की प्राप्ति कर नहीं पड़ते। जितने भी बोले हैं
हा गौरांग बोल के लोटपोट खा जाओ अथवा राधे राधे बोल के लोटपोट खाओ, किंतु जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो, जब तक हम गुरु के सेवा नहीं करें, तब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं करते है। लोग दिखाने के लिए गुरु करने से कोई फल नहीं होता है। यथार्थ जो गुरु के चरण में अपने को समर्पित करके गुरु सेवा आदि करे। इसलिए गुरु सेवा के बारे में कहा गया, एक बपू सेवा और एक बानी सेवा है। बानी सेवा की महत्व जो है अमर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बताया, और बपू सेवा जनी गुरुदेव के जो है उनकी शरीर संबंधी जो वस्तु सेवा आदि उसके कहा जाता है, बपू सेवा कहा जाता है। शरीर से गुरु के कपड़ा आदि धो देना, गुरुदेव के जो है लिए भोजन आदि तैयार आदि करना, ये सब कहा जाता है, बपू सेवा कहा जाता है। और बानी सेवा के बारे में कहा जाता है, गुरुदेव की कथा आदि श्रवण करके और उनकी कथा को सर्वत्र जो है प्रचार करें, जिसके कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा। इसी के जो है शास्त्र में कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ सेवा गुरुदेव की जो है बानी सेवा है। इसलिए महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते आचे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम। सभी क्या करे, गुरु सेवा करे, भगवत गुरु सेवा के गुरुदेव की कथा जो है सर्वत्र प्रचार करे। पहले गुरुदेव की कथा जगत में प्रचार हो, जब तक गुरुदेव की कथा जगत में प्रचार नहीं हो तो वो है हृदय में जो हृदय शुद्धिकरण नहीं होगा। इसलिए हम लोग के एक ही उद्देश्य है, गुरुदेव की सेवा करी। श्री गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। भगवान